आपका मिशन हमारा मिशन, पाकिस्तान की तरक्की हमारी तरक्की। सऊदी वज़रा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़राए ख़जाना, सरमायाकारी और सनत की अलग अलग मुलाकात। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने वज़ीर-ए-आज़म को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। खालिद अल फालेज का शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। सरमायाकारों के वफ़द को जल्द पाकिस्तान भेजने का इंदिया। कहा, सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जीवा की भी मुलाकात हुई। नए क़र्ज़ प्रोग्राम में दाखिल होने पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, हुकूमत मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म है। IMF चीफ ने गुज़िश्ता स्टैंड बाई अरेंजमेंट से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कुवैत और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से भी मिले। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात का है। कोरोना दौर में भी गैर मुसावी रवैया रखा गया। माहौलियाती तब्दीली ने दुनिया का मंजरनामा तब्दील कर दिया। कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत मामूली है। इसके बावजूद हम रेड लिस्ट में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फोरम में खिताब। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। 2020 के सैलाब में पाकिस्तान तबाह हो गया। हमें आवाम की बहाली के लिए अरबों रुपए खर्च करना पड़े। आलमी फंड से मदद मांगी तो महंगे कर्जों की पेशकश की गई। बतौर वज़ीर आला डेंगू से बचाव के लिए मरबूत कोशिशें की। पंजाब भर में हेपेटाइटिस के इलाज की सहूलियात दी। लाहौर में गुर्दों के इलाज का अस्पताल बनाया। बोले शाह सलमान और वली अहद इंसानियत की मदद कर रहे हैं। इंसदादे पोलियो के लिए बिल गेट्स को खैराज तहसीन पेश करता हूँ। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नायब मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक डार मुल्की तारीख के चौथे डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो, नुसरत भुट्टो और परवेज़ इलाही डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके। इसहाक डार उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के हमरा सऊदी अरब में मौजूद हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के सिवा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एलामिये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न्स में जाहिर कर रखी हैं। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फर्द की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था। जस्टिस बाबर सत्तार की वालिदा का स्कूल 1992 से चल रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार की फर्म स्कूल की लीगल एडवाइजर थी और फीस वसूल की। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमरीकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से यही हैं। गैरी क्रिस्टन व्हाइट बॉल और जेसन गैलेस्पी रेड बॉल टीम के कोच मुकर्रर। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच होंगे। बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक के लिए कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन तेजी से जारी है। तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। शेड्यूल ICC को दे दिया। टीम फाइट करके हारे तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। फ्लैट शिकस्त हुई तो काम खतरनाक है। Egypt is doing now better, but Egypt is also faced with difficult environment. पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जीवा की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से गुफ्तगू। कहा, चंद साल की मुश्किलात के बावजूद तरक्की और मैशत बेहतर है। हमने तरक्की के तखमीनों को इस साल के लिए बेहतर किया। कोरोना के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। अव्वल तरजीह है जिन ममालिक में महंगाई ज्यादा है उसे टारगेट तक लाया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ज्यादा मुतासिर होने वाले 5 ममालिक में से एक है। 2022 में आए सैलाब से 33 मिलियन अफराद को नुकसान पहुंचा। मुतासिरीन में 16 मिलियन बच्चे भी शामिल थे। हुकूमत ने रेट निकाला था 3900 रुपये मन गन्नम का। अब वो खरीद नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पर अभी पड़ी हुई है गन्नम। जो पिछले साल रेट था उससे रेट कम है। खर्चा जो है वो हमारा 4000 से भी ऊपर का गया हुआ है और हमारे से इस वक्त गंदम खरीद ही नहीं की जा रही। बिजली किराए और पानी के रेट इतने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कस्टमर को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। आवाम को तो फ़ायदा पहुंच रहा है। गंदम की कीमत कम हो गई है। हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसा कोई तरीका कार वज़ा करे
जिसमें किसान तबका जो है वो अपने नुकसान से बच सके। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद गंदम की मार्केट में जान न पड़ सकी। पंजाब हुकूमत ने बारदाना दिया, ना ही गंदम खरीदारी का आगाज़ किया। ब्रोकर्स किसानों से 3,000 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदने लगे। दिन ब दिन गिरती कीमतों से किसान शदीद परेशान। आइंदा फसलें मुतासर होने का खदशा पैदा होने लगा। पंजाब हुकूमत ने 3900 रुपये कीमत मुकर्रर की। खरीदारी का आगाज़ 19 अप्रैल से तय किया गया, मगर इब्तदा तक न हो सकी। टांक में सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुकदमा टीआई खान में थाना सीटीडी ने दर्ज कर लिया। अगवा की इंक्वायरी के लिए खसूसी कमेटी कायम। पुलिस, सीटीडी और दीगर हुकाम शामिल। मुखवी जज की गाड़ी मिल गई। जज के रूट के सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। सीटीडी के मुताबिक अगवाकारों ने जज के ड्राइवर को अपने रिश्तेदारों और खवातीन को छोड़ने का पैगाम दिया। अगवाकार ड्राइवर का सरकारी पिस्तौल भी हमरा ले गए। सेशन जज की मोटरसाइकिल पर अफगानिस्तान मुंतकली का खदशा। बारिशों के हालिया स्पेल ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। 2 रोज़ में 5 अफराद जान से गए, 8 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब। नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए पंजगोड़ा में सैलाब का खतरा। वादी नीलम में शदीद बारिश। बाला इलाकों में बर्फबारी। शराय नीलम मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। उधर इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में बारिश के बाद जालाबारी, ज़मीन सफ़ेद हो गई। मरी में शदीद बारिश और जालाबारी। यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का 9 मई को इंतखाबी धांधली के खिलाफ अगला लाहे-अमल देने का ऐलान। पेशावर में इजलास से वीडियो लिंक से खिताब। कहा, मुल्क को जाली असम्बलियों के जरिए चलाया जा रहा है। इक़्तिदार की जंग लड़ने वालों ने धांधली से इक़्तिदार हासिल किया। हम मुल्क बचाने निकले हैं और हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। पीटीआई का कराची से सखर तक ट्रेन का रवां। हैदराबाद, कोटरी समेत जगह जगह कारकुनान ने इस्तकबाल किया। शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख और दीगर पीटीआई रहनुमा ट्रेन पर मौजूद रहे। हलीम आदिल शेख बोले, जब तक कप्तान रिहा नहीं होता खिलाड़ी मैदान में रहेंगे। शुएब शाहीन ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई तक पुरअमन जदोजहद जारी रहेगी। सियासी मामलात बेहतर किए बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती। मईशत के तमाम इशारे मनफी हैं। IMF के पास जाना अपनी नाकामी का एतराफ़ है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस वक्त हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकती, सिर्फ बोझ डाल सकती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, हमारे तमाम मसाइल का हल जमहूरियत में है। सियासी क़यादत को अपनी समत का तयन करना होगा। और शहनशाह सराफत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से रुखसत हुए 48 बरस बीत गए। हीर रांझा, जीरा ब्लेड और बनारसी ठग उनकी सुपर हिट फिल्में हैं। अदाकार रंगीला के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई।